मेरे को अपने एक दोस्त की कहानी याद आ रही है, चौबे की। भाई साहब बड़ा खतरनाक इंसान था वो, ठीक है। हम लोग भाई साहब 11वीं की बात है, तो 11वीं में लाइसेंस तो होता नहीं, 18 के तो हुए नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास स्कूटी थी, नोवा करके आती थी एक, ठीक है। और स्कूटी जल्दी फिसलती बहुत जल्दी है। तो हम लोग क्या हुआ, अब मैं, तुम करो क्वेश्चन, हट सिलेबस आज नहीं तो कल हो ही जाएगा, कहानी कहानी सुनो। भाई साहब मजेदार कहानी थी, और ये रियलिटी बता रहा हूं। तो मेरे दोस्तों के नाम सुनो जरा। एक है खटाना, ठीक है, गुजर भाई अपना। फिर एक है पिलवान, ये भी गुजर भाई अपना, ठीक है। एक है चौबे, ये पंडित भाई अपना, ठीक है, ये पंडित 1 है। और एक है कौशिक, ये पंडित 2, इसको पंडित 2 कहते हैं, इसको पंडित 1 कहते हैं हम। ये गुजर भाई अपना, गुजर 1 और गुजर 2, ठीक है। तो हमारे ग्रुप में ऐसे थे। हाँ, तो अब हुआ क्या, इसमें से देखने से तुम्हें क्या लग रहा है कि सबसे शरीफ कौन होगा? इसके साथ मैं था, ठीक है। तो ठाकुर 1 और एक था नेक सिंह, ये राजस्थान का था, ये भी ठाकुर। तो हमारा ग्रुप बहुत बैलेंस था भाई हाँ, हमारा ग्रुप बहुत बैलेंस था, ठीक है। हाँ, तुम्हें क्या लग रहा है कि इनमें से सबसे ज्यादा सुधरा हुआ कौन होगा? जरा देख लो नाम। एक है नेक सिंह, मेरा नाम राजवंत, कौशिक, ठीक है, मेन नाम विशाल कौशिक है, अभिषेक चौबे है, रोहित पिलवान, योगेश खटाना, ठीक है। लेकिन हाँ, कौन तुम्हें क्या लग रहा है? हाँ, सबसे सुधरा था भाई अपना खटाना भाई। अब तुम्हें विश्वास नहीं होगा, कईयों को कौशिक लग रहा होगा, है ना? हाँ, कईयों को लग रहा है कौशिक नाम से ऐसा लग रहा है कि सही होंगे भाई बहुत चंट था ये। और क्या था कि मैं, मतलब ऐसे चंट तो नहीं बोलूंगा, मैं ठीक ही था, मतलब ठीक है। हाँ, तो ये सबसे खतरनाक था भाई। ये पलटू इंसान था भाई। अगर मजे आ रहे हैं तो भाई मजे लेगा, नहीं तो कहेगा भाई यार तुम मूड खराब कर रहे हो। चौबे भाई साहब बिल्कुल सीधा बच्चा, मतलब सर। तो फिर चौबे सीधा हुआ या खटाना? खटाना सीधा ही था, चौबे पापा के प्रेजेंस में सीधा था, समझ रहे हो? ठीक है, चौबे भी सीधा इंसान था, लेकिन जब उसके पापा होते थे, उसके बाद भाई साहब इसके पापा को कभी नहीं लग सकता चौबे ऐसा भी है, ठीक है। और हम लोगों की आदत है, हम लोग हमेशा एक दूसरे को सरनेम से बुलाते थे। बस नेक और मेरा सिंह बोलने में अजीब लगता था, तो हम दोनों को नाम से बुलाते, इनको हम लोग सरनेम से बुलाते थे हम इसके पापा को जाके कह रहे अंकल चौबे है क्या? अंकल कह रहे मैं ही तू मैंने कहा मतलब छोटा चौबे चाहिए हमें, हाँ बड़े वाले तो खतरनाक है। तो हुआ क्या कि हम लोग एक दिन, अब सुन लो कहानी भाई साहब, याद आ गई, ठीक है, क्योंकि ये स्कूटी से याद आया। हुआ क्या कि उस दिन चौबे था, पिलवान नहीं था और नेक नहीं था, ठीक है। तो मैं हो गया, कौशिक हो गया, चौबे हो गया, खटाना हो गया। तो हमने क्या करा, फरीदाबाद में भाई सेक्टर 9 में एक ना मार्केट है, ठीक है, यहाँ मार्केट है, इसके पास यहाँ पे एक बहुत बड़ा पार्क है। तो हमने खटाना को बैठाया, खटाना के पास थे भाई साहब 100 रुपए, और उस समय पैंतीस पता 2 रुपए की आती थी, हमारे टाइम पे पैंतीस 2 रुपए की आती थी। तो हमें पता लगा भाई खटाना के पास 100 रुपए। तो भाई साहब मैं, चौबे, कौशिक, भाई साहब हमने खटाना को भाई साहब बहुत मारा, उसे 100 रुपए छीन लिए। अब हम क्या कह रहे हैं खटाना को, हम कह रहे हैं हम 100 रुपए की पैटीज खाएंगे, 150 पैटीज आएंगी, ठीक है, 4 लोग हैं, 50 पैटीज खाने जा रहे हैं। अब हुआ क्या कि स्कूटी मेरे पास थी, मेरी बहन की स्कूटी थी, ठीक है। तो मैं बैठा, मैं चला रहा हूं, ठीक है। खटाना को बीच में भगा, खटाना को बीच में दबा लिया क्योंकि भाग जाएगा भाई साहब, ठीक है। फिर चौबे बैठ गया, फिर कौशिक बैठ गया, 4 बंदे बैठ गए। अब देखना भाई हुआ क्या। तो हम लोग ना क्या हुआ, ऐसे यहां से आ रहे हैं, तो यहां पर एक पेड़ था। तो भाई यहाँ पे पुलिस वाले आराम से खड़े हैं। एक तो भाई साहब ये सिंपल नहीं खड़े होते पूरे, हाँ सीबीआई वाली फील्ड में, यहां खड़े हैं भाई साहब पेड़ के पीछे। हमें ध्यान नहीं, हम भाई साहब पैटीज पे फोकस कर रहे हैं। यहाँ पर एक और बेकरी थी, उसका नाम भी कौशिक बेकरी थी, अब तो कौशिक की नहीं थी, मतलब नाम ही कौशिक बेकरी था, ठीक है। हमारा सारा फोकस है भाई साहब 50 पैटीज कैसे खाएंगे, बांटेंगे कैसे 50 डिवाइड बाय 4 कुछ ना कुछ तो भाई साहब इवन नंबर और ऑड नंबर में नहीं आ पा रहा है। हम लोग अपनी 2 कौड़ी की मैथमेटिक्स लगा रहे हैं, और भाई साहब 4 बंदे स्कूटी पे बैठे हुए हैं, ठीक है, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 4। मैं चला रहा हूं, ठीक है, स्कूटी में मैं सबसे आगे हूं। फिर खटाना दबा रखा भाई साहब, भाग ना जाए कूद काद के। फिर चौबे बैठा रखा, आखिरी में कौशिक, ठीक है। अब भाई साहब
हुआ क्या, मैं जैसी मोड़ा भाई साहब यहां पे पुलिस वाले दिख गए। अब मेरे को पता लग गया भाई आज तो मैं सूता गया भाई, क्योंकि एक तो पहली बात लाइसेंस नहीं है, पोल्यूशन नहीं, गाड़ी के कागज नहीं, रजिस्ट्रेशन जो गाड़ी का नंबर है वो भी भाई साहब मिटा पड़ा है, और ऊपर से भाई साहब इन तीनों की शक्ल मैंने मुड़ के देखा, मैंने कहा भाई आज तो जेल ही हो जाएगी, क्योंकि इनकी शक्ल से लगते नहीं थे 11वीं के बच्चे। ये सारे भाई साहब 6 फुटिए हैं, सारे के सारे 6 फुटिए, मेरी हाइट और नेक की हाइट ही कम है बस, ठीक है, नाम में ही हमारा छोटा। ये सारे के सारे 6 फुटिए और दाढ़ी वाड़ी भाई साहब पूरी तगड़ी हो रखी। मैंने कहा भाई साहब आज तो गए, ठीक है। अब हुआ क्या, जैसी नॉर्मल कॉमन सेंस होता है, जब भाई साहब पुलिस आएगी तो हम लोग क्या करेंगे, ये यही करें, ये थोड़ा ना ब्रेक लगा करके भाई पहली मुर्गा बन गए ना ना ना, भगाने की कोशिश करेंगे। अब ऑब्वियस ही बात है, जब 4 बंदे स्कूटी पर बैठे हैं तो भाई मोड़ने में तो दिक्कत होगी, ठीक है। तो कौशिक तो भाई बहुत चंट है, बहुत ज्यादा चंट है भाई। तो कौशिक को जैसे दिखा ना कि भाई साहब पुलिस वाले हैं, ये कौशिक भाई साहब स्कूटी मैंने हल्की सी मोड़ी होगी, तो कौशिक क्या हुआ कि भाई साहब उसी समय उतर गया स्कूटी पे से। हाइट तीनों की अच्छी खाती, ये 11वीं क्लास में 6 फुट के थे, अब तो और बड़े हो गए। तो कौशिक भाई साहब वहीं से उतरा और भाई साहब सूटम सूट उल्टी डायरेक्शन में भाग गया। मैंने कहा चलो कम से कम 3 के लिए मारा जाएगा 4 लोग नहीं है। फिर क्या हुआ, चौबे भाई साहब और खटाना भाई साहब, ये दोनों देखा जाए तो तमीजदार अच्छे इंसान थे, दिल के अच्छे थे। अभी आगे तुम्हें बैंकिंग ऑफ रोड्स पढ़ाऊंगा मैं। स्कूटी हमारी टेढ़ी हो रखी है क्योंकि यहां पर है पेड़, और मैं सोच रहा हूं मैं भगा दूंगा इस साइड, ठीक है। तो भाई मैं अगर आपने स्कूटी या बाइक चलाई होगी, मोड़ते समय हल्का सा तो पैनिक में तो होता है, पांव नीचे आ ही जाता है ना, तो मेरा पांव ऐसे आ रखा भाई, ठीक है, मैंने हैंडल पकड़ रखा है, हाँ, पांव नीचे करके मैं मोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। ये दोनों बेवकूफ इंसान पता है कैसे बैठे हुए हैं, स्कूटी टेढ़ी है, दोनों पांव पेडल पे लगा के बैठे हुए हैं समझ आई, मतलब दोनों के पांव पता है कैसे, स्कूटी में यहां पे पेडल होते हैं ना जिसमें पांव रखते हैं, दोनों के पांव इस पर है, ये नहीं कि भाई साहब पांव पे जमीन लगा दे थोड़ा सपोर्ट कर दे, दोनों एंगल पर बाइक वो स्कूटी पर ऐसे बैठे हुए हैं। और ऑब्वियस ही बात है गिरना तो था ही, ठीक है। 2 गधे जो मैंने पीछे बैठा रखे थे, कौशिक तो भाग गया भाई वहां से, ये दोनों भाई साहब पांव जमीन पे रखे नहीं, दोनों ऐसे बैठे हुए हैं, डर लग गया तो फ्रीज हो गए, दोनों ऐसे बैठे, स्कूटी यहीं गिर गई। अब पहले तो मुझे लग रहा था कि भाई साहब हम 4 लोग स्कूटी पर बैठा रखे इसलिए मेरे को मारा जाएगा, फिर मेरे को लगा कि चलो कोई नहीं, 3 ही बचे हैं, ठीक है, हम 3 ही पिटेंगे, कम से कम एक को ये तो पता है कि हमें जेल ले जाया जाएगा, वो घर पे तो बता ही देगा। फिर उसके बाद मुझे और डर लगने लगा कि रैश ड्राइविंग करी है मैंने, पुलिस वालों के सामने स्किट मार के भाई साहब स्कूटी फेंक दी मैंने। फिर ऑब्वियस सी बात है, इतनी मैथमेटिक्स मैं अपने दिमाग में कर चुका था, मैं भाई साहब स्कूटी छोड़ी, मैं कौशिक के पीछे दौड़ गया भाई, कौशिक जहां जा रहा वहीं पे मैं भी दौड़ते हुए भाग गया। ये दोनों गधे भाई साहब वहां खड़े हैं स्कूटी के साथ, स्कूटी गिर गई, पुलिस वाले ने भाई दोनों को दबोच लिया, और जो सूता भाई इन दोनों को जो सूता, पुलिस वाले कह रहे कहां जा रहे थे, तो चौबे कह रहे पैटीज खाने जा रहे थे, कह रहे पैसे है तुम्हारे पास है, कह रहा 100 रुपए, कह रहे तुम 4 लोग 50 पैटीज खाने जा रहे थे, भाई तो झूठ बोल रहे हो, दह धनादन भाई तो चौबे और उसके तो बाल पकड़ के जमीन में मारा। मैं दोनों भाई साहब पेड़ के पीछे से देख रहे, भाई साहब बच गए आज तो। फिर अच्छे इंसान थे पुलिस वाले, उन्होंने कहा कि पापा को बुला दो, ठीक है, उन्होंने कहा पापा को बुला दो, चौबे भाई साहब फोन लगा दिया अपने पापा को। हम सब में सबसे कम खतरनाक मेरे पापा थे, ठीक है, मेरे पापा को बुलाया जा सकता था उस सिचुएशन में, चौबे ने भाई साहब अपने पापा को बुला दिया, और जो चौबे को मारा गया ना भाई वहां पर, हम सारे मतलब इक्वल कल्प्रिट थे, लेकिन भाई साहब पुलिस वाले भी रोक रहे, भाई साहब इतना भी मत मारो मर जाएगा बच्चा, भाई साहब इतना भी मत मारो, बहुत मारा, ठीक है। तो बात स्टार्ट हुई थी स्कूटी चलाने से, ठीक है, तो मुझे याद आया कि यार इक्वेलिटी कहां है इस सोसाइटी में, कहां है इस इक्वेलिटी इस सोसाइटी में, बिल्कुल नहीं। अगर लड़कियां गिरी होती तो भाई साहब उठाने जा रहे होते, हमारे को तो भाई साहब मारा ऊपर से भाई साहब पापा बुलवा के और मिटवा दिया हमें, है हाँ भाई साहब 100 रुपए की पैटीज बहुत भारी पड़ी उस दिन, हाँ लेकिन चलो मजा आया, कोई नहीं, दोस्त तो मेरे ऐसे ही बनते हैं हाँ भाई मैं तो भाग लिया था, मैं भाई साहब मौका देखती सूटम सूट निकल लेता हूं, हाँ भाड़ में गई स्कूटी है, हमारी तो है भी नहीं, दीदी की है, बाद में बोल दूंगा दीदी पकड़ी गई थी,
यस। हाँ छोड़ दिया था उसके, चौबे के पापा आ गए थे ना। हाँ चौबे के पापा आ गए थे, फिर छुटवा लिए भाई स्कूटी। हाँ ये मजा बहुत आया भाई आज तक याद करते हैं हम उस चीज को। हम सारे बैठते हैं ना भाई साहब, ये वाला मोमेंट तो दोबारा रिकॉल करते हैं भाई साहब बाल पकड़ के भाई खटाना के गोल गोल घुमा के जमीन में मारा, खटाना बिल्कुल जमीन में जाके गिरा, मजेदार था। यस आ जाओ। हाँ इक्वेलिटी होनी चाहिए यार। यस है नहीं, हमें ज्यादा मारा गया सर, आप तो पिटे भी नहीं, लेकिन भाई देखो दोस्त पिट रहा हो तो भाई दुख तो होता ही है, ठीक है। वो आज मैं मजा ले रहा हूं, लेकिन उस समय तो बुरा लग रहा था, क्योंकि 100 रुपए उन्हीं के पास थे यार हमें दे दिए होते, जब तक तुम पिट रहे हो हम कम से कम पैटीज तो खाए होते, है ना। यस थे। तुम्हें ये लग रहा है सर ये कैसे बकैत दोस्त है, आपकी संगति अच्छी नहीं लग रही हमें ये तो सुधरे हुए थे जो मेरे को आईआईटी में मिले ना भाई साहब, ये सारे मतलब उनके सामने कुछ भी नहीं, ऐसे मिले थे मेरे को। अब वही होता है, जैसे तुम होते हो वैसे ही अट्रैक्ट कर लेते हो तुम, ठीक है। तो ठीक है, कॉलेज में लोग हमको ऐसे ही मानते थे, लेकिन ठीक है।